दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में पुनः स्वागत है। दशमलव और भिन्न के यह भाग दूसरा है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है। यहाँ से एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है, जो कि कम समय होने की वजह से शायद इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम में हम लोग का एक दो नंबर चला जाता है और उसका प्रभाव मेरिट पर बहुत अधिक पड़ता है। तो आइए हम लोग जानते हैं भिन्नों की तुलना करना बहुत कम समय में और अच्छे तरीके से। देखिए, मान लीजिए जैसे हमने एक चीज लिखा, अब देखिए मैं यहाँ पर तीन भिन्न लिखा हूँ, 12/13, 7/13 और 8/13। आप लोग को हम पहले ही बताए थे। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ 11/13। इसमें अंश जानते हैं आप लोग के, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला हर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग को एक चीज देखने को मिल रहा होगा कि हर में क्या है, 13 13 13। इसमें हर में जितने मान है वह बराबर है। ठीक है, तो अब ध्यान देने योग्य बात है कि जब हर का मान बराबर हो, हर का मान बराबर हो, तो अंश में जो अंक बड़ा रहता है, तो अंश में क्या बड़ा है, 12, 7 और 8 में से क्या बड़ा है। तो आप लोग आराम से कहेंगे कि 12 बड़ा है और हर का मान क्या है, हर का मान है 13। तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा सबसे बड़ा भिन्न। क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न। ठीक है, वैसे ही हम सबसे छोटा ज्ञात करेंगे, तो जो अंश का मान सबसे छोटा क्या है, तो 7 है और हर में क्या है, 13 है। तो यह हो जाएगा सबसे छोटा भिन्न। हम लोग ने क्या सीखा कि जब हर का मान बराबर हो तो अंश में जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है, हर और अंश में जो छोटा होता है वह छोटा होता है। कब, जब हर का मान बराबर हो। आइए फिर हम दूसरा देखते हैं। जैसे मान लीजिए अब देखिए यहाँ पर आप लोग को एक चीज देखने को मिल रहा होगा कि अंश का मान क्या है, 5, 5/5 5 5। हर का मान क्या है, 7 8 9। अब देखिए, तब हमने पीछे क्या देखा कि जब हर का मान बराबर है तो अंश में जो बड़ा होता है वही बड़ा भिन्न होता है। वैसे ही देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब अंश का मान बराबर हो, जब अंश का मान बराबर तो हर में छोटा होता है, तो हर में क्या छोटा है, 7 8 9 में से क्या छोटा है, तो 7। ठीक, तो 7/5 यह सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। वैसे ही देखिए हर में क्या बड़ा है, तो 9 बड़ा है, तो यह क्या हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि जब एक में हम लोग हर का मान बराबर था तो जो अंश में बड़ा होता था वो बड़ा भिन्न होता था, और जब अंश का मान बराबर है तो जो हर में छोटा है वो बड़ा भिन्न है। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक चीज देखेंगे, क्या है, 5/7, 9/11, 13/15, 17/19। अब देखिए यहाँ पर कितने का अंतर है, तो 2 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है, तो 2 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो ध्यान दीजिए, जब अंश और हर में समान अंतर हो, क्या, जब अंश और हर में समान अंतर हो तो अंश में जो बड़ा भिन्न रहता है, अंश में जो बड़ी संख्या रहती है वही सबसे बड़ा भिन्न होता है। जैसे देखिए अब यहाँ पर अंतर समान है तो सबसे बड़ा क्या है, हम लोग का अंश में यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 13, यहाँ पर क्या है, 17 है। तो सबसे बड़ा भिन्न क्या हो गया, 17/19 सबसे बड़ा भिन्न। वैसे ही देखिए अंश में सबसे छोटा क्या है, तो 5 है, 5/7 यह सबसे छोटा भिन्न हो गया। कब, जब अंतर समान हो अंश और हर में। ठीक है, यह कब लागू होता है, जब भिन्न एक उचित भिन्न हो। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि उचित भिन्न क्या होता है। उचित भिन्न यह होता है जिसमें अंश का मान हर से सदैव छोटा होता है। आप देखिए ध्यान से, इसमें अंश का मान हर से सदैव छोटा है, इसमें भी अंश का मान हर से सदैव छोटा है।
अंश का मान हर से सदैव छोटा है। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए यह क्या है, अब देखिए यह एक अनुचित भिन्न है। क्या लिखा गया है? 5/4, 6/5, 7/6। अनुचित भिन्न कब होता है? जब हर के मान से अंश का मान बड़ा हो। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, हम लोग का हर कितना है? 4, 4 से 5 बड़ा है। फिर देखिए 5 से क्या बड़ा है? 6 बड़ा है। फिर 6 से क्या बड़ा है? 7 बड़ा है। यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलेगा, देखिए 5/4, 6/5, 7/6, 7/6, यह सब अनुचित भिन्न है, लेकिन इसमें अंतर देखिए समान है। एक का अंतर, यहाँ पर भी देखेंगे तो एक का अंतर है, यहाँ पर भी एक का अंतर है। तो जब अनुचित भिन्न हो, जब अनुचित भिन्न हो और अंश और हर में समान अंतर हो, तो अंश में जो मान छोटा होता है वह बड़ा भिन्न होता है। तो अंश में क्या छोटा है हम लोग का? 5, 6, 7 में से क्या छोटा है? तो 5 छोटा है। तो 5/4 हो जाएगा सबसे बड़ा भिन्न, और सबसे छोटा पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 7/6 हो जाएगा सबसे छोटा भिन्न। यह अनुचित भिन्न के लिए है। यह किस भिन्न के लिए? अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न क्या है? जिसमें अंश का मान बड़ा हो और हर का मान छोटा हो। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए जैसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन दिया है 3/15, 11/15, 2/15, 7/15। इसमें कह रहा है कि 3/15, 11/15, 2/15, 7/15 में सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न। तो हमने बताया कि जब हर का मान क्या हो? बराबर हो, तो अंश में जो बड़ा होता है वही बड़ा भिन्न होता है। तो अंश में क्या बड़ा है? 11 बड़ा है। यह हो गया सबसे बड़ा भिन्न। अगर सबसे छोटा पूछे तो देख लीजिए अंश में किसका छोटा है? तो 2 छोटा है। तो यह हो गया सबसे छोटा भिन्न। ठीक है, ऐसे हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आप लोग का लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हम लोग के लिए एनर्जी का काम करता है, अतः आप लोग इसको करिए ताकि हम लोग और अच्छे अच्छे वीडियो ला सके। देखिए उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या ये क्या लिखा है? 3/7, 3/11, 3/13। देखिए 3/7, 3/11, 3/13 में सबसे बड़ा। तो देखिए यहाँ पर क्या है? अंश का मान बड़ा है, तो हर में जो छोटा होगा वही बड़ा होगा। तो हर में क्या छोटा है? 7, 11, 13 में से 7 छोटा है। इसका मतलब यह सबसे बड़ा। ठीक, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा? तो ये जो हर में सबसे बड़ा रहेगा वह सबसे छोटा। ठीक है, और देखिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है 3/5, 7/9, 11/13, 15/17 में पूछ रहा है सबसे बड़ा भिन्न क्या है या सबसे छोटा भिन्न। जब हम सबसे बड़ा और सबसे छोटा निकालने सीख जाएंगे तो हम लोग को आरोही क्रम हो या अवरोही क्रम हो, हम लोग आसानी से दम बिल्कुल लिख लेंगे। जैसे देखिए इसमें क्या है? इसमें अंतर 2 का है, इसमें अंतर 2 का है, इसमें अंतर 2 का है, इसमें अंतर 2 का है। तो जब हर और अंश में अंतर समान हो तो जो अंश में बड़ा होता है तो 3, 7, 11, 15 क्या बड़ा है? तो 15। तो 15/17 सबसे बड़ा। वैसे ही देखिए जो अंश में छोटा हो तो सबसे छोटा क्या है? तो 3। तो 3/5 सबसे छोटा। ठीक है, अब हम लोग देखिए आगे देखते हैं। देखिए क्या दिया है? 5/4, 13/12, 20/19 में सबसे बड़ा और सबसे छोटा। लेकिन ध्यान दीजिए यह एक अनुचित भिन्न है। अनुचित मतलब कि अंश का मान बड़ा है और हर का मान छोटा है। तो इसमें देखिए इसमें अंश में जो मान छोटा रहेगा तो अंश में क्या छोटा है? तो 5 छोटा है। यह हो जाएगा सबसे बड़ा। ठीक है, और क्या छोटा होगा? तो 20 सबसे बड़ा है, यह हो जाएगा सबसे छोटा। यह अनुचित भिन्न के लिए है। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए ये दिया है 4/3,
2/5, 7/8, 5/6। अब देखिए इसमें अंतर क्या है, यहाँ पर अंतर 1 का है, यहाँ पर अंतर 3 का है, यहाँ पर अंतर 1 का है, यहाँ पर अंतर 1 का है। यहाँ पर अंतर समान नहीं है, ना अंश के मान बराबर है ना हर के मान बराबर है। इसका मतलब अब क्या होगा, अब देखिए जब अंतर जितने का होता है, यहाँ पर 1 का है, 3 का है, 1 का है, 3 का है, तो हम इसी का लसा लेते हैं। तो 3 और 1 का लसा लेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग इसको 1 को फिर 3 बना दिए, मतलब कि 3 से गुणा कर दिए, फिर 3 गुणे 3। अब ध्यान से देखिए, फिर 2 5, यहाँ पर तो 3 है ही, इसमें हम लोग को नहीं करेंगे, या तो हम लोग 1 से गुणा कर सकते हैं। ठीक, फिर आगे देखें, 7 में 3 से करें और फिर 8 में हम लोग 3 से करें। ठीक है, फिर 5 में हम लोग 3 से करें और फिर 6 में हम लोग 3 से करें। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 12/9 हो गया, यह 2/5 हो गया, यह देखिए 21/24 हो गया, और इसको देखिए यह 15/18 हो गया। अब आप लोग को एक चीज दिख रहा होगा, इसमें अंतर कितने का है, 3 का, इसमें अंतर कितने का है, 3 का, इसमें अंतर कितने का है, 3 का, इसमें अंतर कितने का है, 3 का। तो जब अंतर समान हो गया तो अंश में जो बड़ा है वो बड़ा भी ना, जो हर अंश में छोटा है वो छोटा भी। तो अब देख लीजिए, जब अंतर हम लोग का समान हो गया तो अंश में क्या बड़ा है, तो अंश में बड़ा हम लोग का है 12, 2 और 21, 15 में से हम लोग का 21 बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि 7/8 सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। अब देखिए अंश में छोटा क्या है, तो अंश में छोटा 2 है, तो हम इसका मतलब 2/5 सबसे छोटा। अब देखिए एक चीज और देखना है, इसका मतलब कि एग्जाम में हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। अब हम ये लोग जान गए कि इसमें लसा लेकर जब गुणा किया जाता है तो अंतर समान आता है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, अगर यदि हम जानते हैं तो हम लोग को बस अब यहाँ पर ये हो गया तो इसको आराम से लोग मिटा सकते हैं। हम लोग यहाँ से भी जज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अंतर बराबर आ गया। तो ये 12 हो गया, ये 2 हो गया, ये 21 हो गया, ये 15 हो गया। अब देखिए इसमें से क्या बड़ा है, 21 बड़ा है, इसका मतलब कि सबसे बड़ा हो गया। और सबसे छोटा क्या है, 2 छोटा है, तो सबसे छोटा हो गया। देखिए इस बात को हम लोग अगले क्वेश्चन में और अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे देखिए क्या दिया है, 7/11, 8/13, 9/14, 11/15। यहाँ पर कितने का अंतर है, 4 का। यहाँ पर अंतर देखिए तो 5 का, यहाँ पर अंतर देखिए तो 5 का, यहाँ पर अंतर देखिए तो 4 का। 4 और 5 का आप लसा लेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। तो 20 होगा, तो यहाँ पर 4 है तो हम लोग 5 से गुणा करा था, हम लोग 7 गुणे 5 कर सकते हैं। यहाँ पर 5 है तो हम लोग 4 से गुणा करा सकते हैं, यहाँ पर 5 है तो हम लोग 4 से गुणा कराएंगे। फिर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर हम लोग 5 से गुणा कराएंगे। अब देखिए ये आ गया 35, ये आ गया 32, ये आ गया 36, ये आ गया 11×5 = 55। अब देखिए इसमें से क्या बड़ा है, तो 55 बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे बड़ा हम लोग का भिन्न क्या होगा, 11/15 सबसे बड़ा। ठीक, अब इसमें से देखिए सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा हम लोग का 32 है। इसका मतलब कि 8/13 सबसे छोटा, क्योंकि 32 किसका मान है, तो हम लोग 8 वाले मान में निकाले हैं, मतलब 8/13 से निकाले हैं। अगर हर को गुणा कराएंगे तो फिर हम लोग का अंतर समान हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग को यह मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लोग इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। आप लोग का लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमारे लिए एक नई ऊर्जा का कार्य करता है। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।